गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 9 अगस्त है और हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत जो है जान लेते हैं। ये बुक आपका बिहार तथ्य संग्रह है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू हुआ था। जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया था तो सब लोगों ने बिहार में भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी थी और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत आए थे और असंतोषजनक ही फैसला हुआ। फिर क्या हुआ, 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ठीक है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसकी बैठक बुलाई थी और उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहा कि हम लोग जो है संगठित होते हैं और संघर्ष की तैयारी करते हैं। तो 31 जुलाई राजेंद्र प्रसाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक, ये इस बुक में नहीं दिया है और जो है कि इसको याद रखिएगा। फिर 8 अगस्त को 1942 को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। 9 अगस्त को क्या हुआ, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें बिहार में राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आदेश किसने दिया था, WG आर्चर जो उस समय थे, ठीक है। और ये गिरफ्तार करने के बाद छात्रों ने फिर इसका विरोध भी किया था। बलदेव सहाय जो थे उन्होंने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा भी दे दिए थे, बलदेव सहाय, ठीक है। ये जो बलदेव सहाय हैं ये याद रखिएगा, इन्होंने इस्तीफा दिया था। अगर आप भारत के लेवल पे पढ़िएगा ना तो आपको और भी दिखेगा लोग कि जो है कि कौन कौन लोगों ने इस्तीफा दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि 11 अगस्त को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर थे, उनके आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी सातों छात्र पे और वो 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए थे। अनेक छात्र जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो यहाँ पे अभी भी पटना में शतमूर्ति है जिसको हम लोग शतमूर्ति कहते हैं। तो ये जो नाम है ना, ये आपको नाम याद रखना है। ये आपका ये जो नाम है सातों का, ये नाम आपको याद रखना है, जिसमें आपके पटना से देखिए 2 है, राम गोविंद और आपका रामानंद सिंह। तो दोनों राम राम जो है, राम से रिलेटेड जो नाम है वो पटना के हैं। सारण के 2 हैं, कौन कौन, राजेंद्र सिंह और उमाकांत सिंह। भागलपुर से हैं सतीश प्रसाद झा और जमालपुर बगल में है देवीपंत चौधरी। तो झा और चौधरी और जमालपुर भागलपुर के, ठीक है। बच गया आपका गया, जो जगपति कुमार जो है वो गया के हैं, जगपति कुमार गया के हैं। ये आपका यहाँ पे इनका स्कूल का वगैरह का भी नाम लिखा हुआ है, ये आपको याद रहता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर आपके बुक में है तो देख लीजिएगा। फिर क्या हुआ कि जो है कि ये जो सतमूर्ति बनाया गया था ना, इसका शिलान्यास किया गया था बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के द्वारा, जबकि जो औपचारिक अनावरण किया गया था देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1956 में किए थे, ठीक है, 1956 में किए थे। सातों छात्र के शहीद होने के बाद जो 8वां छात्र है रामकृष्ण सिंह, वो अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गया था और सचिवालय पर झंडा फहराने में वो सफल भी हो गया। शहीद स्मारक कहते हैं, सतमूर्ति हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल हुआ था। उसी समय में कांग्रेस का आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में गोलीकांड के विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित किया गया था और संचार सुविधाओं आदि को ठप करने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें नहीं दिया है, जगत नारायण लाल का जो है बुक का नाम ये सब नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है जयप्रकाश नारायण की भी भूमिका थी जब पूर्ण हड़ताल हुई थी। तो और जगत नारायण लाल जो कि इसमें नहीं दिया है, क्राउन की बुक में या नैनो की बुक में आपको मिल सकता है। तो ये जो हड़ताल हुआ था जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में गोलीकांड के विरोध हुआ था, 12 अगस्त को पूर्ण हड़ताल हुआ था, ठीक है, पटना में। इसके अलावा भारत छोड़ो के दौरान ना अनुग्रह नारायण सिंह ने स्वतंत्र भारत जो है चिरंजीवी होकर नारा भी दिया था। अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा स्वतंत्र भारत चिरंजीवी होकर नारा दिया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। तोड़फोड़ की कार्रवाई संचार साधनों को नष्ट करने के लिए 25 युवक बिहार से गए थे और अग्नि अस्त्र वगैरह चलाने की शिक्षा देने के लिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है आज़ाद दस्ता का गठन 1943 के मार्च अप्रैल में किया गया था। नेपाल के राजविलास जंगल में बकरी टापू याद है वहाँ पे। इसका डायरेक्टर पता है किसको बनाया गया था? सरदार नित्यानंद सिंह को बनाया गया था डायरेक्टर। और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था, डायरेक्टर बना दिया नित्यानंद सिंह को बना दिया गया। राम मनोहर लोहिया भी इस संगठन को 2 कारणों से जरूरी मान रहे थे। उनको क्या लग रहा था कि एक संगठन बनाते हैं जहाँ पे हम लोग हथियार वगैरह अस्त्र वगैरह ये सब का जो है संगठित करेंगे और जो युवक भटक रहे इधर उधर उनको एक सही दिशा मिलेगा, सबको एक मंच मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके उन्होंने तैयार किया था। बाद में आप देखोगे कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जेल में रख दिया गया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में वो अपने 5 साथी रामानंदन मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, सालिग्राम सिंह उन लोगों के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। दिवाली की रात आज़ाद दस्ता का गठन किए थे बाद में। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण किए थे, आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे, हजारीबाग से जेल से फरार होकर किए थे। सबका नाम याद रख लीजिएगा, ये आपका जो नाम है ना, ये आपका नाम याद रख लीजिएगा, ये नाम आपका पूछ सकता है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर जो है राजविलास जंगल में गठित हुआ था। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध वगैरह चलाया गया था। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन ये सभी समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया के ऊपर था। 1943 में क्या हुआ, 1943 में क्या हुआ कि जो है सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया था और इसी समय जो है 25 युवक को भेजा गया था। ये तो इसमें था ही। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया था जिसका कि नाम रखा गया था स्वराज ट्रेन। ठीक है, सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे, मुजफ्फरपुर में ना युवा साहनी थे जो 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाना पर हमला किए और थाना प्रभारी वालड़ को ना वो ये किए थे, मतलब हत्या कर दिए थे जुबा शाहनी और मुजफ्फरपुर के थाना प्रभारी का। तो उसके बाद उन्होंने ना कहा भी था कि वालड़ को मैंने मारा है, तो बाद में ना इनको फांसी हो गया था। वालड़ को जुबा शाहनी ने मारा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया था और ये जो सियाराम दल है वो इसका उद्देश्य था वही अस्त्र शस्त्र धन एकत्रित करना, नौजवानों का जो है कि प्रशिक्षण देना। बाद में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। सुल्तानपुर में कांग्रेस के सदस्यों ने समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। 1942 के क्रांति में कटिहार के शहीद चौक पर 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू का भी जो है कि ध्रुव दल नाम से था। तो ये ध्रुव दल, जब ध्रुव कुंड मर गए थे ना, तो ध्रुव दल जो शहीद हो गए थे, तो ये ध्रुव दल का गठन फिर जयप्रकाश नारायण हैंडल करने लगे थे। और ये जो ध्रुव है ये कौन था, तो ये आज़ाद दस्ता के सैनिक थे किशोर लाल कुंडे। इस बुक में नहीं है। किशोर लाल कुंडे का बेटा ध्रुव कुंड आज़ाद दस्ता के सैनिक थे। ठीक है, फिर 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। गांधी मैदान का ना 1948 में इसका नाम पटना लॉन्च की जगह गांधी मैदान रख दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स देख लेते थोड़ा सा। आनंद मोहन सहाय क्या है, भागलपुर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये चित्तरंजन दास के डीजी सचिव भी रह चुके हैं। अपना जीवन का 25 साल ना भारत से बाहर ब्रिटिश विरोधी कार्य में बिताए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज सरकार के गठन में सुभाष चंद्र बोस की सहायता भी की है और उनके इस सरकार में आज़ाद हिंद फौज सरकार था ना, उसमें वो सचिव और पब्लिक रिलेशन मंत्री थे। ठीक है, शिलभद्र रियाजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको घटना चक्र में भी क्वेश्चन मिला होगा इससे। तो ये पटना बख्तियारपुर के शिलभद्र रियाजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी से संपर्क होने के बाद उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा भी चलाया गया था। 6 मास की कारावास मिली थी और इनका बुक है द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड।
इनकी पत्रिका का नाम है झनकार, हाशिया, हथौड़ा, जमशेदपुर, लेबर टाइम्स। तो ये आपका बॉक्स वाला हो गया। इसके अलावा जो है हम लोग काफ़ी कुछ जो है कि जैसे कि सिवान में फुलेना प्रसाद वर्मा थे, सारण में जगलाल चौधरी, दरभंगा में कुलानंद वैदिक, सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर, गया में श्याम बिहारी लाल, कटिहार में ध्रुव कुमार थे, डुमरांव में कपिल मुनि, ताना भगत आंदोलनकारी भी इसमें सक्रिय हो गए थे। ठीक है। और क्रांतिकारी सरकार कहाँ कहाँ पे गठन हुआ, तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा में हुआ था। तिरहुत प्रमंडल में 2 महीने तक जनता का शासन भी था। बांका में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। और देखो पत्रिका का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि मुंगेर से हिंदुस्तान नामक का जो है कि पत्रिका निकाला गया था। हजारीबाग से गिरफ्तार हुए थे नारायण सिंह, सुखलाल सिंह और जयप्रकाश नारायण। फिर बाद में ना जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से हटाकर उनको हनुमान नगर जेल नेपाल में भेज दिया गया था। इस बुक में नहीं है, ठीक है ना। बाद में हनुमान नगर जेल में भेज दिया गया था जो कि नेपाल में है। उसके अलावा पटना में कुछ महिलाओं का भी जो है कि चर्चा है। जैसे कि पटना की महिला थी आपका श्रीमती भगवती देवी, महिला चरखा क्लब बना था पटना में, महिला चरखा क्लब बना था। श्रीमती भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। शांति देवी छपरा से थी। सुनीति देवी और राधिका देवी वैशाली से थी। माया देवी भागलपुर से थी, ठीक है। और रामस्वरूप देवी भी थी। इसके अलावा भवानी मल्होत्रा जो थी वह मुजफ्फरपुर से थी। तो ये महिलाएं जो थी ना, ये यहाँ पे सक्रिय थी। महिला चरखा क्लब का निर्माण किया था इन्होंने, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद का जब गिरफ्तारी हुआ था तो पटना में विरोध जुलूस निकाला गया था। किसके अध्यक्षता में? सूरज देव के अध्यक्षता में। ये सारा आपको क्राउन, नैनो, लुसेंट कहीं भी आपका खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सबका इन्फॉर्मेशन आपको यहीं एक जगह मिल गया है। सीताराम केसरी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन बिहार का आपका जो है कि कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। इसके अलावा है ना कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी जो था ना, उन्होंने कहा था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह एक प्रांत है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।